forward very strongly. So, and this resilience has paved the way for this Amrit Kal, and then there is no looking back. India is termed as a country of youth. Future of India is sitting here. And this Bharat is very, very well equipped with positivity, knowledge and everything. मुझे याद है अपना बचपन, जब आप लोगों की उम्र में मैं रहा हूँगा तो शायद मेरा एक्सपोजर तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज की सोर्सेज थी, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। पर आज के मैं जब आप युवाओं को देखता हूँ तो यू आर ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस एंड यू हैव रीजन्स टू डू दैट. यू आर गेटिंग वेरी गुड एजुकेशन, यू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, और आप में वो जो कॉन्फिडेंस है वो किसी को भी झुका सकता है. मैं यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा. स्वामी विवेकानंद जी एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में, एंड ही वाज ट्रैवलिंग ऑन ए वैलिड टिकट. फर्स्ट क्लास के उसमें वैलिड टिकट में थे. तो उनके साथ एक ब्रिटिशर थे, एंड दैट ब्रिटिशर डिडंट लाइक कि हमारा जो गुलाम हमारे साथ कंपार्टमेंट में जाए. तो उन्होंने, ब्रिटिशर ने उनसे हिंदी में कहा, हे तुम दूसरे कंपार्टमेंट में जाओ, हे तुम दूसरे कंपार्टमेंट में जाओ. स्वामी जी ने, ही वॉज ऑफेंडेड. ही सेड, सुनिए, आप पहले मुझसे तमीज़ से बात कीजिए, आप मुझे आप कह के बात कीजिए. तो दिस टाइम नाउ दिस ब्रिटिशर वॉज डिफेंसिव लिटिल बिट. ही सेड, हे मैन, आई डोंट नो योर लैंग्वेज. स्वामी जी का आंसर था, जेंटलमैन, it's not that you don't know my language, you don't know your language as well, otherwise you would have addressed me as gentleman, I don't know your language. So ये कॉन्फिडेंस जो स्वामी जी देखना चाहते थे वो मैं आप लोगों में देख रहा हूँ. अभी मुझे नहीं लगता कि भारतीय युवा अपने को किसी से इंफीरियर समझते हैं. समझते हैं क्या? समझते हैं? नहीं बोलिए, जोर से बोलिए. यस, दैट्स इट. या, दिस इज द पावर. यू आर नॉट इन्फीरियर टू एनीबॉडी. अब हम आज इस भारत में रह रहे हैं जहाँ के हमारे युवा किसी से भी इन्फीरियर नहीं है, और यही आत्मविश्वास आपको बहुत आगे ले जाएगा. टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई कैसे सुशासन की तरफ ले जाएगा, आज का विषय ये भी है. और टेक्नोलॉजी का जब भी नाम आता है तो पीपल मेक लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई कि नहीं नहीं, ये होने से तो भारत में पूरी सब बर्बाद हो जाएगा, एंड इंडिया इज ए लेबर इंटेंसिव कंट्री, एंड इफ वी अडॉप्ट technology in a mindless manner, then half the country, half the people will remain, will lose their jobs. How many of you feel this way? आपको लगता है कि यदि हम टेक्नोलॉजी को लेंगे तो काफ़ी हमारे एम्प्लॉयमेंट का नुकसान होगा, आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगा? Wonderful. That reflects your positive attitude. Great. We need to have this kind of confidence. I remember when computers were making inroads in our country, it was sometimes in 1980s, early 1980s. Railway people went on strike, bankers went on strike, and the issue they were raising was that India is a labor intensive country. यहाँ तो लोग, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वी नीड मोर लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़. यदि कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारे सबके जॉब निकल जाएंगे. ऐसा हुआ क्या? ऑन द कंट्रेरी, इंडिया बिकेम IT पावर. आज हमारा fairly good amount, I mean major chunk in our GDP is contributed from our IT sector. Our service sector now is dominant, and within that service sector, our IT sector is one of the major contributors in our GDP. So technology, if used properly, it can be a great advantage. And whether we like it or not,
If technology comes, we have to accept it. I had read one book way back during my college days, written by a futurologist called Alvin Toffler. And that book is titled as Future Shock. Future Shock. And that book he wrote sometimes in 70s. And that time he had predicted that in future, world will see information highways. People will work from, he talked about home offices. Home offices. And that time when I read that book in 1980, I just thought this is just a kind of fiction, and this is a utopian concept that Alvin Toffler is talking about. And he talked about aqua villages, industry in space, and all those things. And he also mentioned that if we don't keep pace with the fast changing environment, we will not be able to survive. उन्होंने एक लाइफ टाइम थ्योरी दी थी, 62 इयर्स का एक लाइफ टाइम, और उन्होंने पिछले हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के 800 लाइफ टाइम्स को उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लाइफ टाइम्स तो ह्यूमन बीइंग्स स्पेंट इन केव्स, 600 से ऊपर लाइफ टाइम्स तो आदमियों ने केव में बिताए, गुफाओं में बिताए. ओनली इन लास्ट 3 और 4 लाइफ टाइम्स, एक लाइफ टाइम यदि 60 साल का है, 62 साल का है, तो मतलब पिछले 250-300 सालों में मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस हैव हैपेंड. एंड उसमें भी लास्ट 1 लाइफ टाइम हैज सीन लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग अप. तो इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि it is putting a lot of pressure on our thinking, in our lifestyle, and we have to move very, very fast. This AI is another new thing that has come, that has become a reality. It is going to impact our lives in every way. आप स्टूडेंट हैं, आपको AI हर चीज़ में AI का भी ज़रूरत पड़ेगा, और इसको if you take it as threat, it will be a threat. If you take it as strength, it can be our strength. जैसे कंप्यूटर्स हमारे लिए स्ट्रेंथ बने, हमने कंप्यूटर के पढ़ाई भारत में अच्छे ढंग से स्टार्ट करी, कंप्यूटर के नए इंस्टीट्यूशंस खोले, कंप्यूटराइजेशन हर जगह इंट्रोड्यूस किया, ऐसे ही AI भी हमारी स्ट्रेंथ बन सकता है. बट वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी ओपन माइंडेड टू यूटिलाइज दिस AI प्रॉपर्ली. भारत सरकार ने इसके लिए बहुत ही प्रोएक्टिव कदम लिए हैं. वी हैव रियलाइज्ड, वी हैव एक्सपीरियंस्ड द सक्सेस ऑफ IT, और हम इसके लिए भी तैयार हैं, AI के लिए भी. भारत सरकार ने ऑलरेडी काफ़ी मेजर्स ले लिए हैं. भारत सरकार प्रमोट कर रही है कि हर यूनिवर्सिटी में AI पर एजुकेशन हो. AICT इज़ पुटिंग एम्फेसिस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ AI इन आवर सिलेबाई. CBSE वगैरह में भी AI के बारे में इंट्रोडक्शन होने जा रहा है. तो AI के लिए एक राइट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम की उम्मीद हम कर सकते हैं. इसके एडवांटेज हैं काफ़ी. मुझे एक 5 सितंबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही एड्रेस्ड यूथ ऑफ द कंट्री ऑन टीचर्स डे, और उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने एक युवा से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसका जवाब था कि मैंने MA किया है. उन्होंने प्रश्न को फिर दोहराया कि आप क्या करते हो, तो उसका जवाब फिर वही था कि मैंने MA किया है. तो इस बार उन्होंने इस प्रश्न को थोड़ा सरल किया कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू. एंड दिस यंग मैन हैड नो आंसर, बिकॉज दिस Macaulay education system only provided degrees. It did not give us competency.
हमने डिग्रियाँ तो बड़ी बड़ी ले लेते हैं पर काम जरा सा भी नहीं कर पाते, तो दिस काइंड ऑफ एजुकेशन इज गुड फॉर नथिंग। हमारे